हाय एवरीवन, निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं मंडे के लिए कि क्या डायरेक्शन हो सकती है। क्योंकि कंटिन्यू मार्केट गिरा था, पैनिक सेलिंग हुई थी, उसके बाद 2-3 दिन हो गए अब यही रेंज पकड़ ली है मार्केट ने। साइडवेज हो गया, एक डायरेक्शन क्लियर नहीं हो पा रही है मार्केट में। आप देखो ये जो पैनिक सेलिंग हुई थी उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे एक जोन बना लिया है। अब यहाँ पे देखिए जो सेशन होगा ना मंडे का ट्यूसडे का, ये 2-3 दिन जो हो गए नेक्स्ट वीक के मंडे ट्यूसडे में, एक मार्केट में अपॉर्चुनिटी तो बड़ी बनेगी। क्योंकि यहाँ से डायरेक्शन क्लियर होगी मार्केट को कि ऊपर जाना है या नीचे जाना है। तो हम चार्ट से समझ लेंगे कि क्या डायरेक्शन हो सकती है, लेवल्स भी देखेंगे कि कहाँ पे ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं। बट एक पोजिशनल के लिए अपॉर्चुनिटी बन रही है नेक्स्ट वीक, ठीक है। तो ध्यान से एनालिसिस को देखिएगा, एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको। लेकिन उससे पहले मैं आपको सबसे पहले डेली चार्ट पे ले चलता हूँ। क्योंकि निफ्टी के अगर डेली चार्ट पे आ गए हम तो एक चीज़ आपको दिखेगी। देखिए निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम ओपन कर दिया है। कहीं ना कहीं यहाँ क्या हुआ था, देखिए एक ब्रेकडाउन बना था मार्केट में, ये सपोर्ट लेवल्स थी, ठीक है। इनके नीचे मार्केट इन सपोर्ट के नीचे नीचे अब सस्टेन कर रहा है, ये पहला साइन है वीकनेस का, ठीक है। दूसरा साइन ये है कि ऐसा भी आप एक देखोगे तो ब्रेकडाउन बन गया है, सस्टेन कर रहा है, तो कंटिन्यूएशन की पॉसिबिलिटी यहाँ पे ऐसा अभी देख के लग रहा है, राइट। और एक दूसरी चीज देखोगे कि चलो हम यहाँ से मान ले ऊपर जाएगा, लेकिन वैसा कोई अभी तक स्ट्रक्चर भी बना नहीं है कि ऐसा कोई ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ हो या फिर ऐसी कोई स्ट्रॉन्ग हैमर कैंडल बनी हो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ बनी थी लेकिन वो एक रेंज में ही बनी थी। बट तो इसका मतलब यहाँ से तो क्लियर दिख रहा है हमें कि हाँ मार्केट अब सेलिंग में ही जाना चाहिए। बट एक ही इशू आ रहा है यहाँ पे, जो कि बैंक निफ्टी को मैं देख के मुझे लग रहा है थोड़ा सा बुलिशनेस। आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखो जो कि डेली चार्ट लगा है, बैंक निफ्टी का चार्ट देखोगे तो एक चीज आपको दिखेगी कि हाँ बैंक निफ्टी भी गिरा था, जो सेलिंग निफ्टी में थी बैंक निफ्टी में भी थी। लेकिन यहाँ एक ऐसा स्ट्रक्चर अब क्रिएट हो गया है और ये कैंडल जो थी फ्राइडे की, ये बहुत स्ट्रांग बनी है। लगभग ये जो ऑल टाइम हाई है बैंक निफ्टी का उसके आसपास आई है ये कैंडल। तो अगर यहाँ से कंटिन्यूएशन होता है ये स्ट्रक्चर का और ये ऑल टाइम हाई नया लगाता है बैंक निफ्टी, तो ऑब्वियस ही चीज़ है निफ्टी तो ऐसा नहीं कि बैंक निफ्टी बढ़ेगा और निफ्टी गिरता रहेगा, नहीं, वो निफ्टी को भी खींचेगा थोड़ा। तो पॉसिबिलिटी दोनों साइड की अब बन रही है निफ्टी में। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, पोजिशनली कब प्लान करना है, मंडे का सेशन देखो। मंडे क्या होता है, मंडे मुझे लगता है अगर अपसाइड जाना होगा बैंक निफ्टी के साथ तो एक अच्छी कैंडल बनेगी मंडे। अदरवाइज अगर ब्रेकडाउन कैंडल बनती है तो क्लियर होगा, मतलब मंडे या ट्यूसडे में 1-2 दिनों में क्लियरिटी आ जाएगी कि क्या होगा मार्केट में, गिरने वाला है या बढ़ने वाला है, ठीक है। मतलब यहाँ पे स्ट्रक्चर ही क्रिएट हो जाएगा। मैं आपको बताऊंगा एनालिसिस में कि मतलब क्या स्ट्रक्चर हुआ है क्रिएट। तो अब मंडे क्या करें फिर इन लेवल्स के पास, तो यहाँ पे हमें प्लानिंग करनी होगी, बिल्कुल लेवल टू लेवल यहाँ पे प्लान करेंगे। सपोर्ट्स के नीचे ही सेलिंग करेंगे, सपोर्ट के ऊपर जब तक रहेगा तब तक हम बाइंग ही करेंगे। तो वो कौन सा सपोर्ट है, तो चलिए 15 मिनट चार्ट पे आपको क्लियरली दिखाता हूँ। देखिए 15 मिनट चार्ट लगा के रखा है। एक चीज़ यहाँ पे देखिए 15 मिनट चार्ट पे कि ये जो लेवल दिख रही है आपको, पहले देखिए गिरा था मार्केट, ठीक है, इस लेवल के नीचे रेजिस्टेंस फेस किया, गिरा, लेकिन जब से ऊपर आया है तब से यहीं पे रुक रहा है। तो ये लेवल कौन सी, ये लेवल आ जाती है 25,600 की, ठीक है, ये है लेवल 25,600। और ये ऐसा लेवल है, ये सपोर्ट लेवल है, ठीक है। जब तक इसके ऊपर है, आप देखिए इसके ऊपर क्या हुआ है, जब इसके ऊपर आया बाइंग आई, फिर यहाँ पे सेलिंग कोशिश हुई, लेकिन फिर यहाँ पे बाइंग आई, और यहाँ पे फ्राइडे भी देखो बाइंग आई, और फिर अगेन नीचे आके क्लोज हुआ। मतलब बायर्स भी ट्राई कर रहे हैं, सेलर भी पूरा ट्राई कर रहे हैं। तो अब हम प्लान क्या करेंगे ना कि 25,600 के नीचे ही सेलिंग करेंगे, इसके ऊपर करो ही मत सेलिंग, क्योंकि कभी भी बाइंग आ सकती है, अच्छा सपोर्ट है। तो सेल का लेवल रहेगा 25,600। अगर 25,600 के आसपास मान लो ओपन हुआ मंडे, ठीक है, और यहाँ कहीं थोड़ा रुक के, हो सकता है 1-2 घंटे रुक के फिर ब्रेकडाउन दे, चलेगा। हमें 25,600 के पास जैसे ही कंसल्टेशन के बाद ब्रेकडाउन आएगा तब हम पूट लेंगे। डायरेक्ट ब्रेकडाउन में थोड़ा सा क्या होता है ना कि डायरेक्ट जब ब्रेकडाउन आता है हम लेते हैं तो थोड़ा रुकता है, तब एसएल चले जाते हैं। इसलिए मुझे लगता है ऊपर सस्टेन करे फिर ब्रेक करे अच्छा रहेगा। या फिर दूसरी ऐसी चीज़ हो कि मार्केट सीधा ही गैप डाउन भी हो सकता है, क्योंकि अगर मार्केट में सही में वीकनेस हो सकता है गैप डाउन हो, तो ऐसा भी अगर होता है तो इतना क्लियर रखो कि 25,600 के नीचे नीचे अगर सस्टेन करते हुए दिखता है और कुछ देर के बाद ऐसा ब्रेकडाउन बनता है तो क्लियर है हम डाउन साइड जा सकते हैं। फिर इसके नीचे कहाँ तक जा सकता है, इसके नीचे देखिए जैसे 600 ब्रेक होगा, एक सपोर्ट मुझे दिख रहा है 25,480, 480 ब्रेक होता है तो 25,350, 25,250, ये सभी सपोर्ट लेवल से धीरे धीरे इनको टेस्ट करने आएगा और फिर इन सपोर्ट्स पे थोड़े बहुत बाउंसेस आ सकते हैं, उसके हिसाब से आप प्लान कर सकते हो। लेकिन इतना तो क्लियर है सेलिंग करना इसके नीचे जा सकते हैं।
तो इसके ऊपर क्या करें, क्या सेलिंग नहीं करें? मैं तो पर्सनली अवॉइड करूँगा। मेरा व्यू यही रहेगा कि इसके ऊपर ऊपर अगर दिखता है, ठीक है, ये मिटा देता हूँ, आप मार्क करके रख लेना। देखिए इस तरीके से अगर देखेंगे ना तो हम ऐसे एक ट्रेंड लाइन के ऊपर ऊपर ही तो हो सकता है, मुझे लगता है कि यहाँ कहीं ओपन ऐसा अगर होल्ड करते हुए दिखता है बाय साइड, तो मैं ट्राई करूँगा, क्योंकि यहाँ बार बार बाइंग आ रही है तो हम बाय साइड जा सकते हैं। मतलब सिंपल पकड़िए, जब तक 600 के ऊपर है, 25 600 के ऊपर ऊपर, तब तक तो हम बाइंग करेंगे, ठीक है। मेरी ट्रेंड लाइन कन्फ्यूजन हो सकता है तो सीधा सीधा यही लेवल रखो, ठीक है, 25 600। तो इसके ऊपर है और मार्केट अगर कुछ यहाँ पे बनाता है बुलिश सेटअप, तो मैं ज़रूर ट्राई करूँगा, ठीक है। हो सकता है थोड़ी कम क्वांटिटी रखें हम, जब तक अच्छा स्ट्रक्चर क्रिएट नहीं हो जाता, एक दिन रुकेंगे, कम क्वांटिटी लेंगे, लेकिन बाइंग कर सकते हैं इसके ऊपर। मैं पर्सनली तो बाय साइड जाऊँगा। अब ये भी हो सकता है कि चलो बड़ा गैप अप वगैरह हुआ, कुछ न्यूज़ होगी, कुछ वैसे भी इलेक्शंस के वगैरह रिजल्ट है, सबका इम्पैक्ट होता है। सैटरडे संडे आ रहा है, हॉलीडे में कुछ होता है, गैप अप होता है। तो एक ही चीज़ का ध्यान रखो, थोड़ा ऑब्जर्व करो, गैप अप के बाद एक डिप लगता है और उसके बाद अगर होल्ड कर जाता है मार्केट, तो बिल्कुल ब्रेकआउट का वेट करो, बाइंग करेंगे। हो सकता है गैप अप के बाद ऊपर ही होल्ड करे थोड़ा और ब्रेकआउट कंटिन्यूएशन हो, क्योंकि एक चीज़ देखिए आप, थोड़ा सा यहाँ पे इस तरीके से हो सकता है कि एक आध ब्रेकआउट बने, ठीक है। यहाँ से एक लाइन मार्क कर लो ऐसे, यहाँ से यहाँ, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है गैप अप के बाद होल्ड करे, इन लेवल्स के आसपास ब्रेकआउट दे, तो हम बाइंग ज़रूर करेंगे, क्योंकि पहले तो ये टेस्ट होगा और ये ब्रेक ही हो सकता है, मुझे लगता है। अगर बाइंग रहती है मंडे और बैंक निफ्टी को साथ में आप ऑब्जर्व करो, बैंक निफ्टी अगर कंटिन्यूएशन में रहता है जैसा फ्राइडे था, तो निफ्टी को ईजिली वो लेके जाएगा, ठीक है। तो 600 के ऊपर ऊपर बाइंग ट्राई करेंगे, कम क्वांटिटी कर सकते हैं, 600 के नीचे तो क्लियर हम सेल साइड जा सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सा एनालिसिस, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेट